नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे सरोज वाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर आने के लिए आप सबका स्वागत है। और ये यू कैन हील योर बॉडी की ये सीरियल चल रही है, तो इसमें भी घर बैठे आप ठीक हो सकते हो। जो ये बताई जा रही ना, आपको विश्वास होना चाहिए, फिर आप ठीक होगे। जब अगर इस बुक के ऊपर विश्वास होना चाहिए और आप 40 दिन लगातार करना। अपने मन के अंदर न कोई ऐसी नेगेटिव भावना नहीं लेके आनी है, अपने पॉजिटिव लेके आनी है। और जब भी आप ये एफर्मेशन बोलोगे तो जो जैसे भी आपका जो भी अंग खराब है, उस स्वस्थ अंग की अपने फोटो काट के लगा लो, कोई अखबार में से, या फिर ये चित्रकला मिल जाती है वहां से एक बोर्ड बना लो, उसके ऊपर लगाओ और उस पर लिख दो आप भी ये स्वस्थ हो गया है। फिर आप ऐसे इमेजिंग करोगे ना, विजुअलाइजेशन करोगे, आप मन के अंदर कल्पना करो और उसके 10 गुणगान लिखो भी, वो क्या काम क्या करता हुआ अंग, उसकी प्रशंसा करो आप और ये एफर्मेशन बोलो आप। इसमें तो आपका कुछ नहीं जाता, विश्वास होना चाहिए और आपको जो दवाई है वो भी लगनी शुरू हो जाएगी। तो आज का हमारा टॉपिक है पैनक्रिया। पैनक्रिया का काम क्या है? इंसुलिन प्रोड्यूस करना। तो इंसुलिन क्या करता है? जो हम ये खाते हैं ना भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट को ये पचाने का काम करती है, ऊर्जा में बदल देती है वो। और फिर जब ये पैनक्रिया के अंदर भी कोई ना कोई हमारे अंदर कारण बताया गया भी क्यों हो जाता पैनक्रिया के अंदर भी ऐसा क्या हो जाता है, जो इंसुलिन वो बनाना बंद कर देती है भी, अपना काम करना वो कम कर देती है। कईयों की कम कर देती है, कईयों के भी ऐसे थोड़ा थोड़ा कि कईयों के ज्यादा और कईयों की कम। भी पैनक्रिया का काम है इंसुलिन बनाना, और इंसुलिन जो बहुत ही जरूरी है, जो हमारे भोजन को पचाने में हेल्प करता है। हमारे सेल के अंदर ये जो भी एनर्जी है, एनर्जी के रूप में प्रोड्यूस होता है, जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे सेल के अंदर तक जाता है। कई बार क्या करते हैं हमारे सेल है ना, उसको एनर्जी को ले नहीं पाते, एंटर नहीं होती वो, तो वो क्या होता है हमारे खून के अंदर बाहर ही घूमता रहती है एनर्जी है, वो कार्बोहाइड्रेट बाहर ही घूमती रहती है। जब बाहर घूमेगी तो इफेक्ट डालेगी हमारे शरीर के ऊपर, कहीं ना कहीं किडनी के ऊपर डालेगी, फिल्टर नहीं करेगी किडनी है, और उसको खारिश ऐसे शुरू में लक्षण हो जाते हैं, खारिश होनी शुरू हो जाएगी उसके शरीर के ऊपर, जख्म हो गया तो ठीक नहीं होएगा। फिर आगे के आगे ऐसे और एक के बाद ऐसे अंग उसके खराब होने शुरू हो जाएंगे और दवाइयों पर आ जाता है। कईयों के तो चलो कम होती है, परहेज रख लेते हैं, और परहेज भी रखना जरूरी है। तो इसका कारण बताया भी, कारण क्या है इसका, क्यों हो जाती है ये पैनक्रिया हमारी। तो इसके अंदर बताया गया रिप्रेजेंट, पहले मैं इंग्लिश बोलूंगी फिर ये हिंदी में भी बताऊंगी। पैनक्रिया रिप्रेजेंट द स्वीटनेस ऑफ लाइफ। तो ये किसका प्रतीक है भी, इसका कारण क्या है? जब हमारी लाइफ में से कोई मिठास या खुशी, मिठास का मतलब खुशियां, आनंद चला जाता है किसी कारण से भी, तो तब ये पैनक्रिया के अंदर भी प्रॉब्लम आती है। ऐसे नहीं आती पैनक्रिया के अंदर प्रॉब्लम। क्यों प्रॉब्लम आई भी, जीवन की मिठास का प्रतीक है ये। तो जब इसको ना, ये क्यों रोग है? ठुकराया जाना, क्रोध या कुंठा भी, किसी को एक्सेप्ट नहीं करते हम, उस बच्चे को माँ बाप नहीं करते या समाज नहीं करता, या उसके अंदर बहुत ही गुस्सा है या कोई ग्लानि अपने आप में महसूस करता है किसी वजह से, तो क्योंकि ऐसा लगता है कि जीवन ने अपनी मिठास खो दिया, तो ऐसे लगेगा भी मैं भी अच्छा नहीं हूँ अपने आप में, है ना, वो वीकनेस महसूस करता है, अपनी आलोचना करता रहता है हर टाइम पे, अंदर ही अंदर उसके विचार चलते रहते हैं भी, किसी बाहर वाले को नहीं पता होता, उसको अपने आप ही पता होता उस इंसान को। तो पैनक्रिया का ये प्रॉब्लम की भी कारण क्या? रिप्रेजेंट द स्वीटनेस ऑफ लाइफ, रिजेक्शन, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, बिकॉज लाइफ सीम टू हैव लॉस्ट इन इट्स स्वीटनेस है। जो रिजेक्ट करता है भी, गुस्सा उसके अंदर बहुत जाता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, लड़ाई झगड़ा के अंदर विचार आते हैं उसके अंदर, और जो उसे जीवन का आनंद लेना था तो वो ले नहीं पाता है, कोई ना कोई विचार चलता रहता है उसके मन के अंदर। इस करके उसकी पैनक्रिया के अंदर ये प्रॉब्लम आती है। तो फिर करना एफर्मेशन क्या बोलनी है उसने, ये 5-5 मिनट बोलनी होती है, 5 मिनट सवेरे, दोपहर और रात को सोते टाइम 5 मिनट। और ऐसे उसने अपने मन के अंदर ऐसे फिल्म सी बना लेनी है भी, कभी तो उसकी पैनक्रिया ठीक होगी, फोटो लगा ले पैनक्रिया के सामने और देखे, उसके ऊपर लिख सकता है भी ये स्वस्थ होगी, स्वस्थ होगी, ऐसे लिख सकता है वो अपनी लैंग्वेज में भी, अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें लिखनी है ऐसे करके। तो वो देखे उसको, और फिर जैसे ना
कैसे करेगा रात को बैठ के, दिन में भी। जैसे ना सांस लेना उसने, ऐसे सांस लो फिर छोड़ दो, ये 5-7 बार ऐसे सांस लो। इससे क्या होगा, हमारा मन शांत हो जाता है, विचार आने बंद हो जाते हैं। जब विचार आने बंद हो जाएंगे ना, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, ये जब रात को सो रहा होता है, जाग रहा होता है, और कॉन्शियस माइंड हमारा सो रहा होता है, तो विचार हमारे बंद हो गए, तो फिर वो ग्रहण कर लेता, फोटो अपने अंदर ये फिट कर लेता जो सबकॉन्शियस माइंड है। तो ये अपनी रिकॉर्डिंग कर लो, जो ये इंफॉर्मेशन है रिकॉर्डिंग करके वो अपने कान में लगाकर सोए, सुनकर सुनो, वो कान के अंदर जाएगी। और वो फोटो भी आप देख लो, तो फोटो भी उसके अंदर आप, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन कहते हैं ना, अवचेतन मन के अंदर पहुंच जाएगी फोटो। जो वो फोटो की वो भाषा समझता है अवचेतन मन, हमारा वो शक्ति है। अवचेतन मन कहो, परमात्मा की शक्ति कहो, भी वो शक्ति हमारे अंदर ही बैठी है, एक थोड़ी छोटी सी रूप में परमात्मा की एक शक्ति, तभी हम जिंदा हैं। जब वो शक्ति निकल जाएगी तो हम यहाँ से, वो शक्ति ठीक करेगी। वो शक्ति क्या था, जो पूर्ण परमात्मा है। जब हम ऐसे सांस लेते हैं ना, तो हमारी वो शक्ति उस परम शक्ति के साथ जुड़ जाती है। जब परम शक्ति के साथ जुड़ जाएगी तो परम शक्ति की कुछ लाइटें हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है, जागृत कर देती है उस आत्मा को, जो सोई हुई हमारी आत्मा है। धूल मिट्टी जम गई है यहाँ संसार में, यहाँ पर सारी चीजें हैं। यहाँ हम एक स्कूल की तरह, ये स्कूल है, पढ़ने के लिए आए हैं यहाँ पर भी। जितना देर परमात्मा ने भेजा है यहाँ पढ़ाई करके जाना, भी अच्छे बन के जाना हमने, इसलिए हम आए हैं, और कोई काम नहीं हमारा यहाँ पर। यहाँ आने का हर एक का कोई न कोई पर्पज है आने का। तो अफर्मेशन हम बता देते हैं, अफर्मेशन क्या बोलनी है आपने। माई लाइफ इज स्वीट, भी मेरी लाइफ है ना खुशियों से भरी है। भी ऐसे ये इंग्लिश बोलूंगी, हिंदी में बाद में बता दूंगी। माई लाइफ इज स्वीट है, ऐसे एक वर्ड भी बोल सकते हो, और ये कई वर्ड भी हैं। अगर एक ना बोलो तो ये अलग भी है। आई लव एंड अप्रूव of myself, and I alone create sweetness and joy in my life. I love and approve of myself, and I alone create sweetness and joy in my life. तो अब मैं हिंदी में बोलूंगी, हिंदी में इसको क्या करते हैं, ये इंग्लिश वाले इंग्लिश में सुन लेंगे, हिंदी वाले हिंदी में याद कर लेंगे। मेरा जीवन मधुर है, मैं अपने आप को प्रेम और स्वीकार करता हूं। मैं अपने आप को प्रेम और स्वीकार करता हूं, और मैं अपने जीवन में मिठास और खुशियां लाता हूं। मैं अपने जीवन में मिठास और खुशियां लेकर आता हूं। ये हिंदी में है। तो ये आप 40 दिन बोलो, रात को सोते टाइम बोलो, और सवेरे बोलो, दोपहर बोलो। और नेगेटिव बात कोई भी नहीं सोचनी अपने, ना नेगेटिव अपने बात भी नहीं करनी बीमारी की। डॉक्टर के पास ही बात करो सिर्फ, है। अगर जितने हम बात करेंगे ना इसकी, उतनी ये ज्यादा बढ़ेगी। जहां हमारा ये आकर्षण का नियम क्या कहता है, जहां हमारा फोकस होगा वो ज्यादा बढ़ेगी वो चीज। जब इसकी बात करोगे तो ज्यादा बढ़ेगी ये चीज, जिस पर हमारा ध्यान जाएगा। इससे ध्यान अपने हटा लेना, कई अच्छी और बातों पे लगाओ आप ध्यान। कोई अच्छी बात सुन लो, मोटिवेशन, इसका ध्यान डाइवर्ट करके अपने काम में लग जाओ। आप इसको भूल जाओ, और स्वस्थ होने की आप जो भी आपकी दवाई चल रही है, वो दवाई आपकी चलती रहेगी। उस दवाई को भी आपने ऐसे करके खाओ भी, ये मेरे लिए अमृत है। और अगर कई एक दवाई है ना और भी अच्छी है, जो अभी मैंने मेरी ट्रेनिंग चल रही है उसकी, जो एक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की दवाई होती है। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक डॉक्टर कहीं कहीं मिलते हैं, मिल जाएंगे डॉक्टर, आप क्लास करोगे तो मैंने तो अभी शुरू नहीं किया, ये करूंगी शुरू। मेरी इधर से ये क्लास से खत्म हो जाएगी ना, फिर देखूंगी मैं। तो सर्टिफिकेट तो मेरा है, पर मैंने मंगवाई नहीं, दवाई नहीं मंगवाई अभी तक। तो वो फूलों से बनी है वो दवाई, उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ना उसकी लत लगती है, बहुत ही अच्छी है। तो वो तो एक फूलों के रस से है, तो वो भी आप ले सकते हो, और उसको ऐसे करके खाना। ये दवाई नहीं समझना, उसको सोचना ये अमृत है, ये मेरे लिए, मेरे एक एक सेल के अंदर ये अमृत की तरह है। मेरे एक एक सेल को ऊर्जावान बना रही है, मेरे इस अंग को ये शक्तिशाली ऊर्जावान स्वस्थ कर रही है। ऐसे करके आप खाओ उसको। और जो ये मैजिक बुक है ना, इसकी रीडिंग जो लेसन है ना, ये भी बहुत फायदा करेंगे। ये शुक्राना करने सिखा रहे, कर्तव्यता। जब हम हर एक चीज की शुक्राना करेंगे तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। थैंक यू।